दोस्तों, ये खबर नहीं है बल्कि आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी के दो पात्र हैं। पूरी कहानी सुनिएगा, इस कहानी को शेयर भी कीजिएगा। कहानी आदिवासी समाज में दहेज दापा को लेकर जो जीवन में परेशानियाँ आती हैं, जिसका सबसे ज़्यादा शिकार बेटियाँ होती हैं, उनके लिए मैंने खुद लिखी है। और इसकी टेक्स्ट भी आपको पढ़ने को डिस्क्रिप्शन में हम देने की कोशिश करेंगे। कहानी यह है कि एक गांव है झाबुआ जिले का, जिसमें भील आदिवासी निवास करते हैं। और इस गांव में दो सहेलियां हैं जो प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती हैं। दोनों एक ही फलिये में रहती हैं और दोनों के घर पति भी अच्छे मित्र हैं। संयोग से 6 महीने के अंतर पर दोनों दो बेटियों को जन्म देती हैं। एक बेटी का नाम वेस्ती रखा जाता है और दूसरी का नाम रामुड़ी रखा जाता है। समय बीतता जाता है, धीरे धीरे वेस्ती और रामुड़ी भी दोस्ती हो जाती है। दोनों ही साथ में स्कूल जाना शुरू करती हैं, साथ में खेलती हैं, खाती हैं, मस्ती करती हैं, बढ़ने लगती हैं। 10 साल की हो जाती हैं। उनके परिवार वालों को अब चिंता सताने लगी थी कि अब बेटियां बड़ी हो रही हैं, इनकी शादी ब्याह करना है। तो शादी ब्याह की चर्चाएं भी धीरे धीरे 2 साल बाद शुरू हो जाती है। दोनों करीब 16-17 साल की हो चुकी हैं और परिवार वाले अब शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। कुछ रिश्ते आते हैं, कुछ पड़ताल के बाद रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। इसी बीच दोनों 18 साल की हो चुकी थी। वेस्ती के जो पिता हैं वो थोड़ा प्रगतिशील विचारधारा के थे। वो दहेज दापा लेने के खिलाफ थे। लेकिन रामुड़ी के पिता समाज की परंपरा है ऐसा बोलकर वो दहेज दापा लेने से उनको आपत्ति नहीं थी। खैर, वक्त आता है, वेस्ती और रामुड़ी दोनों की शादियां हो जाती हैं। योग देखिए कि दोनों की शादी एक ही दिन होती है। दूल्हे अलग अलग हैं लेकिन शादी एक ही दिन हो जाती है। वेस्ती अपने ससुराल चली जाती है, रामुड़ी भी अपने ससुराल चली जाती है। अब कहानी यहाँ से आगे नया मोड़ लेती है और यहाँ से एक शिक्षा भी देती है। गौर से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा। चूंकि वेस्ती के पिता ने परंपरा के विरुद्ध जाकर अपनी बेटी की शादी जिस शख्स के जिसके यहाँ की थी, उनसे एक भी रुपए दहेज दापा में नहीं लिया और शादी कर दी। लेकिन रामुड़ी के पिता ने भरपूर दहेज लिया। 3.5 लाख रुपए से 4 लाख रुपए दहेज लिया। दोनों शादी के लिए बढ़िया सजी थी, दोनों के हाथों में मेहंदी लगी थी। दोनों अपने अपने ससुराल पहुंच जाती हैं। ससुराल जाने के करीब 4-5 दिन बाद वेस्ती का पति, चूंकि वेस्ती के पति ने वधू मूल्य नहीं दिया था, कोई दहेज नहीं दिया था और वो भी थोड़ा प्रगतिशील परिवार था, वो अपनी पत्नी वेस्ती को कहता है कि हम लोग गुजरात घूमने चलते हैं। मॉडर्न भाषा में आप कहिए कि हनीमून पे चलते हैं। तो वेस्ती को लेकर वो एक कार टैक्सी हायर करता है और अपनी पत्नी को लेके गुजरात घूमने के लिए निकल जाता है। द्वारका जाता है, वापी जाता है। दूसरे तीसरे दिन जब वो मोरबी पहुंचते हैं तो मोरबी में इंटर होने के पहले अचानक से वेस्ती चिल्लाती है, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। तो मोरबी में जब उनकी टैक्सी इंटर होती है तो सड़क के किनारे तंबू टाइप लगे हुए थे।
उन तंबुओं में झांकते हुए अचानक वेस्ती चिल्लाती है, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। ड्राइवर गाड़ी रोकता है। वेस्ती अपने पति से कहती है कि ये मेरी सहेली रामुड़ी, मुझे यहाँ पर उसकी झलक दिखी है, उतरो। दोनों उतरकर उस तंबू में जाते हैं जो सड़क के किनारे एक गंदी सी जगह पर बना हुआ था। तो वाकई उसकी सहेली रामुड़ी ही थी जो रोटी बना रही थी। पति उसका बाहर बैठा था और जो गेती फावड़ा तगारी है उसको तैयार कर रहा था। दोनों सहेलियां मिलती हैं, गले मिलती हैं। रामुड़ी खुश हो जाती है, लेकिन वेस्ती दुखी हो जाती है। वेस्ती देखती है कि न तो उसके हाथ की मेहंदी अभी छूटी है शादी की, न ही रामुड़ी के हाथ की मेहंदी छूटी है। लेकिन रामुड़ी को काम पर आना पड़ा और इस हालात में रह रही है और तगारी उठा रही है। तो वो दुखी होकर अकेले में पूछती है कि ऐसा क्यों? अभी तो शादी के 7 दिन हुए हैं, तुम्हारी मेरी शादी के। मेरा पति मुझे घुमाने लेके आया टैक्सी लेके। तो रामुड़ी भावुक हो जाती है, आंखों में आंसू लिए वो कहती है कि जब मैं ससुराल गई तो मुझे चौथे दिन मेरे ससुर जी ने कह दिया कि ये हमारा तीसरा बेटा था, बाजार से 3-4 लाख रुपए का कर्ज उठाकर तुझे लेकर आए हैं। अब ये कर्ज तुम दोनों को ही मेहनत करके चुकाना है। तो हमको मजदूरी के लिए रवाना कर दिया गया। मेहंदी छूटी नहीं थी और मजदूरी के लिए हम दोनों निकल आए। और इन हालातों में रह के अब हम दोनों मजदूरी करेंगे और कर्ज चुकाएंगे। रामुड़ी कहती है कि अगर तुम्हारी तरह मेरे पिता भी दहेज नहीं लेते तो शायद मैं भी टैक्सी में तुम्हारी तरह घूमने आती है, हो सकता हम लोग साथ में घूमने आते। लेकिन हमारे समाज की इस कुप्रथा कहें या परंपरा कहें, उसने मुझे इन हालातों में पहुंचा दिया। अब 3-3.5 लाख रुपए का कर्जा है, इसका ब्याज क्या जोड़ता है साहूकार, उसके ऊपर हमारा गुजरात में कब तक रहना है ये तय होगा। दुखी मन से दोनों विदा होते हैं। वेस्ती फिर से गाड़ी में बैठती है, उसकी खुशियां गायब हो चुकी थी। अब वो सोचती है कि क्यों आखिर समाज की बेटियों को दहेज की वजह से परेशान होना पड़ता है। क्या ये दहेज सांकेतिक नहीं हो सकता? क्या ये दहेज नॉमिनल नहीं हो सकता, ताकि कम से कम कर्ज चुकाने के लिए बेटियों को मेहंदी छूटने के पहले ही गुजरात न जाना पड़े? तो जो सवाल वेस्ती के मन में आए रामुड़ी से मिलने के बाद, क्या आपके मन में भी आ रहे हैं? आ रहे हैं। और अगर आप खामोश हैं तो फिर आपके अंदर इंसानियत नहीं है। विचार आ रहे हैं तो फिर समाज को बदलने के लिए पहल कीजिए। दूसरी कोई बेटी बगैर मेहंदी छूटे मजदूरी पर न चली जाए, इसकी पहल कीजिए। क्योंकि आदिवासी समाज की बेटियां भी ये हक रखती हैं कि वो एक ऐसा जीवन जिएं जो सुखमय हो, परेशानियों में न जिएं। सड़क के किनारे नालों के बीच में झोपड़ी बना के या तंबू तान कर न जिए। इसके लिए सरकार अलग है, पहल समाज को करनी पड़ेगी। समाज के जिम्मेदारों को आगे आना पड़ेगा। समाज के वो लोग कहाँ हैं जो जिम्मेदार पदों पर हैं? समाज के वो संगठन कहाँ हैं जो समाज सुधार के लिए बने हैं, समाज की बेहतरी के लिए बने हैं? इस मुद्दों पर, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर, दहेज दापे के मुद्दे पर ये रहस्यमय खामोशी क्यों है? ये खामोशी आपको कहीं महसूस होती है? मुझे काफी महसूस होती है।
मैं तो ये कहूँगा कि अगर समाज में दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, तो उसकी एक बड़ी वजह ये दहेज दापा भी है। परंपरा के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इसको एक निश्चित सीमा में बांधने की आवश्यकता है, ताकि बेटियां, सबसे ज्यादा बेटियां इससे प्रभावित होती हैं। बेटे भी होते हैं, क्योंकि उन्हें भी कर्जा लेना पड़ता है। साहूकारों की बिल्डिंगें पे बिल्डिंगें तन रही हैं और आप अपने घर को छोड़कर गुजरात में सड़क के किनारे पड़े हुए हैं, सिर्फ इसी प्रथा के कारण। तो वक्त है बदलाव का। आप चाहेंगे तो सब कुछ होगा। तो जिम्मेदार जागें। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य ही था। ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, और क्या ये पहल होनी चाहिए या नहीं। इस दर्द को आप महसूस करते हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।